दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में हमेशा एक लक्ष्य बनाते हैं और इसके अलावा हम एक सपना भी देखते हैं कि हमारा जो आने वाला कल है वो कैसा होगा। हमारे आने वाले कल में क्या क्या सुविधाएं होंगी, हमारा परिवार कैसी जिंदगी जिएगा, ये सभी मन में अपने थॉट रखते हैं और हम उसी को चल के आगे फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप स्कूल लाइफ में होंगे तो हमेशा आपसे एक सवाल पूछा जाता होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। मुझसे भी पूछा गया था, बाकी आप लोगों से भी हमेशा पूछा गया होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। और आपने अपनी रुचि के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार, अपनी खूबी जो हॉबी होती है उसके अनुसार उनको कुछ जवाब भी दिया होगा कि मैं आगे जाकर ये बनना चाहता हूँ। लेकिन हम जो भी चाहते हैं जरूरी नहीं है वो हो ही जाए, क्योंकि उस टाइम पर आपके हालात कुछ थे और आज वर्तमान में आपके हालात कुछ हैं। तो डिपेंड करता है कि आप एट प्रेजेंट जिस हालात में हैं उस हिसाब से आप किस करियर को चुनते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है आपके करियर में, आपके हालात। तो कई लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि उन हालातों के आगे हार मानकर अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। और कई ऐसे भी होते हैं जिनने एक बार लक्ष्य बना लिया तो बना लिया, फिर रास्ते में कितनी भी अड़चने आए तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अडिग रहते हैं, वहां से डिगते नहीं है। तो ऐसे ही मैं आज आप लोगों को दो महिलाओं की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी ओरिजिनल नहीं है, लेकिन सिर्फ बताने के लिए मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ। हो सकता है इनमें से कोई एक लड़की आप भी हूँ, कुछ भी हो सकता है, या आप एक टाइप के हो सकते हैं या दूसरे टाइप के हो सकते हैं। तो दो बहनों की मैं एक स्टोरी के रूप में आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि एक ही परिवार की पली बड़ी दो बहनें जो कि एक जैसे उनको शिक्षा मिली, एक जैसे उनको संस्कार मिले, सब कुछ उनको एक जैसा मिला। और उन दोनों की शादी बदकिस्मती से ऐसे घर में हो गई जिस घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दोनों बहनें लगभग एक जैसे घर में गई। ठीक है। अब स्थिति ये थी कि कंडीशन ये थी कि उनके घर में जो हालात थे वो ऐसे नहीं थे कि दोनों कुछ अच्छा कर पाए जिंदगी में, क्योंकि संसाधन उतने ही थे उसमें, या तो वो अपना करियर बना लें या अपने बच्चों का करियर बना लें, या तो किताबें खरीद लें या राशन खरीद लें। बात ये थी। अब चाहती तो दोनों थी कि एक अच्छी सी सरकारी नौकरी ले लें ताकि जिंदगी के हालात जो है वो ठीक हो जाएं। अब एक लड़की ने तो देख लिया कि भाई हालात बहुत ज्यादा गड़बड़ है, अगर मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूंगी तो मुझे लगभग 1-1.5 साल का समय लग जाएगा, और 1-1.5 साल अगर मैं इंतजार करती हूँ तो भी गारंटी नहीं है कि हो ही जाएगा। पता चला मैंने टाइम भी दिया, पैसे भी खर्च किए और आखिर में हाथ कुछ नहीं आया। तो वो बंदी क्या करती है कि अपने लिए सरकारी नौकरी का जो सपना था उसको आधे में ही छोड़कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि प्राइवेट स्कूल से ज्यादा नहीं तो 2-5 हजार तो हाथ में आएंगे, इससे घर का राशन भी चल जाएगा और बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी। कुछ हद तक आजकल 2-5 हजार में होता क्या है, लेकिन कुछ मदद हो जाएगी, ये सोचकर उसने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। क्योंकि उसने सोच के बना रखी थी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकती हूँ 1-1.5 साल का। हालात अभी के बहुत गड़बड़ हैं, मुझे आज के हालात ठीक करने हैं। अब इसके बाद दूसरी जो बहन थी, सेम हालात, सब कुछ सेम, शिक्षा भी वही, सब कुछ वही, लेकिन ये बहन थोड़ी सी जिद्दी थी। उसने अपने आप को सोचा है कि आज जो हालात हैं, अगर मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ तो यही हालात, सेम हालात मेरे आगे भी होंगे और यही हालात मुझे मेरे बच्चों को भी देने पड़ेंगे। यानी आज मैं जिंदगी जी रही हूँ तकलीफ भरी, आर्थिक स्थिति से तंग वाली जिंदगी, यही मैं अपने आने वाली पीढ़ी को दे पाऊंगी, क्योंकि मैं आज के हालात नहीं ठीक कर रही हूँ। तो उसने फैसला लिया कि चाहे जैसे भी हालात हो, चाहे 1 साल लगे या 1.5 साल लगे, मैं अपनी तैयारी पूरी रखूंगी। मुझे मेरे माता पिता ने जो भी गहने जेवर या जो भी मेरे पास है उनको, चाहे मुझे गिरवी रखना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, मैं अपने लिए बुक्स लाऊंगी। जो भी मुझे संसाधन चाहिए, मुझे कोर्स चाहिए, जो भी चाहिए मैं लूंगी। 1-1.5 साल में लग के पढ़ाई करूंगी और उसके बाद मैं अपने परिवार की हालात को बदलूंगी कि मेरा आने वाला भविष्य, मेरे बच्चों का आने वाला भविष्य ऐसा ना हो जैसा अभी है। तो ये सोचकर उसने सरकारी नौकरी की तैयारी की और लकीली उसका हो गया, क्योंकि उसने मेहनत इतनी ज्यादा की थी कि उसकी सरकारी नौकरी लग ही गई। तो आज स्थिति क्या है कि जिसने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था, आज भी उसके घर में वही 2-5 हजार रुपए आ रहे हैं, और जिसने वर्तमान हालात को नजरअंदाज करके आने वाले हालात के लिए तैयारी की, अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दिया, रिजल्ट पाया, आज उसके हालत ये है कि अब वो एक सरकारी नौकरी में है और घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या था? शिक्षा एक जैसी थी, संस्कार एक जैसे थे, लेकिन सोच अलग थी। एक महिला जो थी उसको अपने आप पर भरोसा नहीं था कि मैं निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी, 1-1.5 साल देने के बाद क्या पता मेरा होगा कि नहीं होगा।
लेकिन दूसरी जो महिला थी उसकी सोच कैसी थी कि चाहे 1 साल लगे या 1.5 साल लगे, मैं अपना 100% दूंगी और मैं निकाल कर रहूंगी। एक उसको खुद पर भरोसा था और उस भरोसे के दम पर उसने अपने जिंदगी के 1-1.5 साल, जो कि बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसने एक साइड किया, उनको नजरअंदाज किया कि भले आधी रोटी, एक रोटी कम खा लेंगे लेकिन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। ये सोचकर उसने उस टाइम को समय दिया, वर्तमान को सुधारना चाहा, जिसकी वजह से उसका फ्यूचर ऑटोमेटिक सुधर गया। तो बात सिर्फ इतनी सी हो जाती है कि आपकी सोच कैसी है। हालात सबके सामने एक जैसे होते हैं, हालात अगेंस्ट भी रहते हैं, लेकिन मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसे कई लोगों को देखा है जो वेल एजुकेटेड हैं, बहुत अच्छी जॉब डिजर्व करते हैं, लेकिन क्योंकि परिवार की स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो जिस टाइम पर उनको कमाना चाहिए उस टाइम पर वो पढ़ाई करें, ऐसा उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता है, या खुद भी हार मान लेते हैं और अच्छे खासे एजुकेटेड इंटेलिजेंट होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके अपना वर्तमान और भविष्य दोनों ही खतरे में डाल रहा है। कई मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि पता है कि घर का बच्चा है, 20 साल का, 25 साल का हो गया है, परिवार वाले इससे उम्मीद करते हैं कि तुम पैसे कमा कर लाओ। इसके बावजूद अगर लड़का कहता है कि नहीं मुझे जॉब करना, तैयारी करनी है जॉब की, तो उस पर दबाव रहता है कि अब तुम जॉब की तैयारी करोगे, 1-1.5 साल बर्बाद करोगे, क्या पता लगी कि नहीं, तुम तो प्राइवेट करने लग जाओ। तो बच्चे यहाँ पे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सबसे पहले आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि नहीं, मैं निकाल ही लूंगा, मुझे करना है, अपने परिवार का जो फ्यूचर है मुझे अच्छा करना है। और उस हिसाब से फिर आप कन्विंस करें अपने घर वालों को कि मुझे जितना टाइम चाहिए मुझे दो और मैं इतने में निकाल के बता दूंगा एग्जाम। लेकिन ये दावा सिर्फ जुबानी नहीं करना है, आपको ऐसा करके भी दिखाना है, क्योंकि भरोसा परिवार वाले एक बार करेंगे, अधिकतम 2 बार करेंगे, लेकिन बार बार फेलियर उनको दिखाओगे तो उनका भी एक ना एक दिन भरोसा उठ जाता है आपके ऊपर से। तो ऐसा नहीं करना है। अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समझिए कि कैसी है, उस हिसाब से उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हालात वाकई में बहुत लोगों के खराब रहते हैं। किसी की पास पैसा नहीं है, किसी के पास घर में अच्छा माहौल नहीं है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बहुत कुछ है, परिवार अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सब कुछ नहीं है, लेकिन इन सब को ठीक करने का एक रास्ता है, वो है आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी। अगर आपके बैंक में बैलेंस है तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, परिवार का माहौल भी खुशनुमा रहेगा, आपके बच्चे भी अच्छे तरह से पढ़ेंगे लिखेंगे, सब कुछ ठीक हो सकता है सिर्फ आपकी एक सरकारी नौकरी से। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए कि मैं ऐसा कर सकता हूं और मैं करूंगा। तो ठीक है, ये कहानी के माध्यम से बस आपको समझाना मेरा उद्देश्य था कि सारी चीज हमारी सोच से शुरू होती है। आपकी थिंकिंग जैसी होगी आपके साथ वैसा होना स्टार्ट कर देता है। तो थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखो, हार मत मानो। बहुत लोगों को सदमा लगा है, अभी जो रिजल्ट आया था, कई लोग सिलेक्शन से वंचित रह गए, तो कई लोगों के आत्मविश्वास टूटा है, भरोसा खुद पर से उठ गया है। तो उस भरोसे को दोबारा से जगाओ। जरूरी नहीं है कि एक बार में कोई सफल हो जाए, कई बार फेलियर का मुंह देखना पड़ता है, लेकिन एक दिन सफल वही होता है जो हमेशा कोशिश जारी रखता है। आपको भी अपनी कोशिश जारी रखनी है। जितनी दम पिछली बार लगाई थी उससे डबल आप दम लगा दीजिए और इस बार एग्जाम निकाल के जरूर आपको दिखाना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।